जय माता दी। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पूजा पाठ करने के कुछ अपने नियम होते हैं, जिन नियमों का हमें पालन ज़रूर करनी चाहिए। पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के कुछ नियम कायदे होते हैं, जिनका पालन करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। किस भगवान की पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए या फिर दीपक को किस दिशा में जलाना शुभ होता है, इन सब बात की जानकारी पूजा को सफल बनाती है। किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, रविवार को किस पेड़ पौधे को जल नहीं देना चाहिए, जैसी धार्मिक मान्यता वाली बातों का पता होना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ के इन नियमों का वर्णन आपको कथाओं और धार्मिक पुस्तकों में मिल जाएगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसकी जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, औरों में शेयर करिएगा। अगर आप रोज़ पूजा करते हैं तो आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है, उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधान से पूजा किया जाना ज़रूरी होता है। यहाँ जानते हैं कि पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें और कुछ ज़रूरी नियमों का पालन करें और कैसे करें। पहली बात, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। दूसरी बात, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान को स्वीकार नहीं किए जाते हैं, मतलब भगवान इस पत्ते को स्वीकार नहीं करते हैं तुलसी के। और तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियों को हर रोज़ जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। और सूर्यदेव को शंख के जल में, मतलब शंख में जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। सूर्यदेव को हमेशा पीतल या तांबे के लोटे से ही जल देना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु जी, ये हमारे पंच देवता कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य है और प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवता का ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे लक्ष्मी की कृपा होती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा को दुर्वा एक प्रकार की घास है जो कि नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। माँ दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ाया जाता है। दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। और प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे के बने बर्तन में गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। तो इस तरह से तांबे या पीतल के बर्तन में आप गंगा जल रख सकते हैं। कांच के बर्तन में भी आप रख सकते हो। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ कि केतकी का फूल शिव जी पर या शिवलिंग पर नहीं अर्पित करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। बिना दक्षिणा चढ़ाए पूजा सफल नहीं होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, चाहे वो मंदिर में आप जला रहे हो या घर के मंदिर में जला रहे हो, लेकिन दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक से धूप भी नहीं जलाना चाहिए। हाँ, कपूर हम जलाते हैं, जैसे बहुत बड़ी पूजा होती है तो कपूर पहले से ही जला के हम रख लेते हैं। एक तरफ कपूर जलती है, एक तरफ दिया जलता है, ऐसे हम आरती करते हैं। और इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दीपक से दीपक जलाने से हमारे घर में रोग बढ़ता है और वो हमारे लिए ठीक नहीं होता है। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलानी चाहिए। एक दीपक घी का हो या फिर तिल का तेल का हो, हमें ये दीपक ज़रूर जलानी चाहिए घर के मंदिर में। ये बहुत ही शुभ होता है। और कम से कम हम इतना तेल घी डालें अपने दीपक में कि वो 1 घंटे
सुबह 1 घंटे शाम ज़रूर जलनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो और में शेयर करिएगा।